नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अमृत महोत्सव पर आयोजित हुई लालगंज व सरेनी में विशेष संगोष्ठी। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लालगंज एवं सरेनी में अमृत महोत्सव के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत मां की प्रतिमा के पूजन के बाद शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात प्राथमिक विद्यालय लालपुर के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत पर मनमोहक प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक मनोज ने देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी में योगदान देने वाले ऐसे वीर सपूतों के नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। लोगों को उनके नाम का पता ही नहीं चला। हम उनको याद करें और उनके बलिदान को घर घर जन जन तक पहुंचाएं। यही हमारा मकसद होना चाहिए, जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है। अमृत महोत्सव का कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक गांव-गांव होता रहेगा। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान पहले हिंदू थे। उन्हें मुगलों के शासन काल में जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बनाया गया, इसलिए हमें उन्हें अपनाने की जरूरत है। श्री मनोज ने कहा, अंग्रेजों ने 90 साल में भारत के 10 टुकड़े कर भारत को कमजोर करने का काम किया, जिससे भारत कमजोर हो और वह उस पर आदिकाल तक राज कर सके। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने काशी का जीर्णोद्धार कराकर इतिहास लिखने का काम किया है, जिससे पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। इस अवसर पर रामपुर के स्वामी भास्कर स्वरूप जी ने सनातन धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा, सनातन धर्म आदिकाल का धर्म है। आदिकाल का मतलब जिसका कभी अंत ना हो, वही सनातन है। इस अवसर पर रायबरेली की प्रमुख समाज सेविका सुधा द्विवेदी, उनकी बेटी गीतिका द्विवेदी, आकर्षण द्विवेदी, सौरभ सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस गोष्ठी का सफल संचालन सुशील शुक्ला द्वारा किया गया। सरेनी रायबरेली से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। जा रहा हो रहा आपने देखा बच्चों में कितना उत्साह है। वास्तव में इन बच्चों को कौन बताएगा ये अमृत महोत्सव क्या है। 100 साल जब पूरा हो जाएगा तब स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने कितना बड़ा समर्पण किया है, ये कहानी हम लोगों को जानना चाहिए। ये धूल कण धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए। पांव के बल मत चलो, अपमान होगा। पांव के बल मत चलो, अपमान होगा। सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। हमारे प्रांत प्रचारक जी यहाँ की व्यवस्था से शायद अनभिज्ञ है। मित्रों, सब लोग जानते हैं, प्रबुद्ध जन जानते हैं, वह सरेनी क्षेत्र है। 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से, तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, नौजवानों पर पड़ा, जन जन में पड़ा। और यह सरेनी तब बैसवारा कहा जाता था, तो बैसवारे में कलम, कृपाण, कॉपी, कमंडल, जिनके लिए जो इसको जाना जाता है, उसका प्रभाव यहाँ आया और कई लोग नेतृत्व गुप्तार सिंह दीजिए। मैं रत्ना मिश्रा, हेडमास्टर प्राथमिक विद्यालय लालपुर सरेनी, नोडल बालिका शिक्षा केआरपी सरेनी विकास क्षेत्र। आज ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है शहीद स्थल सरेनी में। आपके स्कूल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। कैसे तैयारी कराई आपने इनकी? सारी बच्चे 2.5 ईयर से, लगभग 2.5 साल से योग का प्रैक्टिस करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं
और अभी तक हुई जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, अभी भी हमारी सरकारी प्रतियोगिताएं और गैर सरकारी भी जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनमें सभी में इन्होंने दर्जनों मेडल बच्चों ने पाए हैं। और जो देवांशी हमारी लड़की है कक्षा 5 की, इसने स्टेट में 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल लगाया है। ये अपने जिले की पहली लड़की है, वो भी किसी प्राथमिक विद्यालय से, जिसने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया है। ये कैसे संभव आपने कर दिया ये? निरंतर अभ्यास। नहीं, देखने को मिलता है कि जो आजकल प्राथमिक विद्यालय हैं, जी। इनमें बिल्कुल गरीब बच्चे, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, केवल वही शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके द्वारा जो बच्चों को सिखाया गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, आज शहीद स्थल सरेनी में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, इसमें आप बतौर मुख्य अतिथि से यहाँ पर आए हुए हैं। क्या है ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा? जैसा कि आप लोगों ने पूरे कार्यक्रम में देखा, ये एक अपने अमर शहीदों की कुर्बानी याद करने का इनाम है अमृत महोत्सव। और अखंड भारत की कल्पना जो आज भारत हमसे छीन लिया गया है, वो चाहे सिंध हो, मानसरोवर हो, अफ़गानिस्तान का गांधारी का अफ़गान हो, पशुपतनाथ हो, वो म्यांमार हो, वो चाहे भूटान हो, वो चाहे हमारा बर्मा हो, अथवा श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अक्साइन चीन हो और PAK हो, ये सबको एक करना अखंड भारत की कल्पना का नाम है अमृत महोत्सव। और साथ ही साथ अपने उन हजारों हजार क्रांतिकारियों का बलिदान, जिनको हम नहीं जानते, कुछ लोग को जानते हैं परंतु हजारों लाखों लोग को हम नहीं जानते, ऐसे जाने अनजाने क्रांतिकारियों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने का नाम अमृत महोत्सव है। इसी काम को सरेनी में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, अनेक प्रकार के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भारत माता की आरती के माध्यम से, बगल में अमर शहीदों के माध्यम से, यहाँ के पुराने क्रांतिकारी जो शहीद हो गए, जिनको अभी स्वामी जी ने आपके सामने नाम भी लिया, वो बख्श जी थे, अनेक ऐसे लोग थे, उनको भी याद करने का नाम अमृत महोत्सव।